तुमको लगता है कि हम सिगरेट पी सकते हैं? ना बाबा। मेरे भाई लोग अभी सुबह का लगभग 8 बज रहा है, ठीक है, कोई भी उठा हुआ नहीं है। उधर जनरेटर चल रहा है और यहाँ पे है मेरे हाथ में चाय। कल का जो भी वीडियो था उस पर आप लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है, तो उस वीडियो पे 90% लोगों का यही कहना है कि मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि तुम पी रहे हो, और दूसरी बात तुम पी रहे हो तुमको पता कैसे नहीं चला, ड्रोन उड़ रहा है। तो भाई मैं वो चीज़ हूँ ना कि इंसान के पैर के आहट से उसका वज़न बता दूँ कि कितना वज़न है उसका। तो मैं ड्रोन ना देख पाऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने ड्रोन पहले देख लिया था, मैंने सोचा क्योंकि वहीं से उड़ते मैंने देख लिया था, मैंने सोचा कि यार अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा चलो जो कर रहा था वो करते रह रहा हूँ, बाकी आप खुद ही गवाह हो कि मैं पीता हूँ कि नहीं पीता हूँ। और उस कल जो इसके टाइम मैंने जो एक्सप्लेन किया था, रीज़न वैसा ही कुछ है रिलेटेड। तो मैं एक ऐसा कोई स्मोकर नहीं हूँ, ना मैं पीता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। इनफैक्ट मैं उस लाइन में कभी जाना भी नहीं चाहूँगा। तो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। लेकिन अब किसी ने तुमको दिखा ही दिया है तो तुम भी कैसे नहीं बिलीव करोगे। ऐसा क्यों हम लोग इस तरह से क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि मेरा अचानक से इच्छा किया तो आई वॉज ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा क्यों कोई नहीं बिलीव करता है। सब एक बार कोई पीते हुए देख लिया तो उसको लग गया कभी और ये तो पी रहा है, ये तो साला 4 महीने से पी रहा है, ये तो दोस्तों के साथ जाके जब से आया है तभी से पी रहा होगा। कहते हैं ना भाई, एक बार तुम्हारे हाथ में किसी ने देख लिया ना दारू का बोतल तो समझेगा कि अबे यार ये तो पियक्कड़ ही है। उसको क्या पता तुम डिलीवरी वाले हो, डिलीवरी देने जा रहे हो। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ सफाई देने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, लेकिन आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू योर कमेंट्स, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ तो जवाब देना चाहिए। बाकी मैंने ड्रोन को पहले ही देख लिया था, तो ड्रोन देखने के बाद भी मैंने रिएक्ट नहीं किया। मैंने सोचा चलो अब मुझे पता है वो लोग आएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें यार शुरुआत ही यहाँ से होती है, समझ रहे हो ना। मैं ये एरोगेंट नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ सच में कि कोई चीज़ हो मुझे पता ना चले ये असंभव है। कोई कैमरा वहाँ पे भी खोलेगा ना तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ वो शूटिंग चालू कर रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है, वो छुप के रिकॉर्ड कर रहा है, चाहे जैसे भी। 6 साल हो गया लगभग इसी काम को करते करते, तो अभी बहुत आइडिया हो चुका है भाई मुझे। मेरे सामने तुम कुछ भी करो और मुझे पता ना चले, ये हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि जितनी बार लोगों ने मुझे पकड़ा है उतनी बार मुझे पता था। मैं जस्ट रिएक्ट नहीं करता हूँ, नहीं तो उनको थोड़ा बुरा भी लगेगा और ऐसा लगेगा कि अरे यार उनका प्लान इतना कच्चा था क्या जो मैं पकड़ा गया। तो ये था सब कुछ। बाकी मेरे हाथ में ऐसे सिगरेट का वो दे दोगे ना, मेरे मम्मी पापा को दिखा भी दोगे ना, तो दिल नॉट बिलीव कि मैं पी रहा हूँ या पीता हूँ। मेरा इसका ऐसा ही इमेज है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस बता ही रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। और फिर पूरा वीडियो मैंने देखा तब देखा मंगल भी बिलीव नहीं कर रहा था, तो वो भी सही बात है। बाकी सुबह का भी वक्त है और काम वाम लगा हुआ है, डॉग हाउस में सारी चीज़ों में काम चालू ही है और सब लोग सो ही रहे हैं, बस थोड़ा इंतज़ार करते हैं। फिर भी वो लोग जगेंगे नहीं, वो लोग नहीं, स्पेशली पूजा। मंगल तो जग चुका है, मंगल जगा हुआ है, गिन्नी सो रही है और पूजा सो रही है। मुझे ना एक्चुअली में बहुत अजीब सा लग रहा है कि ये क्या हो गया यार। मैं कुछ दिनों पहले तक मेरा क्या था, मेरा इमेज अभी एकदम अलग हो गया। तो भाई लोग अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन आपको लॉस का डर है, तो आपको ये प्लेटफॉर्म जरूर ट्राई करना चाहिए। पॉकेट ब्रोकर ने रिसेंटली अपना पूरा प्लेटफॉर्म रीडिजाइन किया है, नया इंटरफेस और नया लुक, और ऑनेस्टली पहले से काफी स्मूथ और मॉडर्न लगता है। और अगर ट्रस्ट की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म पर 19 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और हर मंथ $750 मिलियन प्लस का ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रोसेस होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि बिगिनर्स के लिए $50,000 का फ्री डेमो अकाउंट मिलता है। इसमें आप रियल मार्केट और रियल चार्ट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो बिना एक भी पैसा रिस्क किए। तो चलो अब मैं एक क्विक ट्रेड प्लेस करता हूं। ये किया मैंने बाय, और ये रहा मेरा प्रॉफिट। ट्रेड सक्सेसफुल और प्रॉफिट इंस्टेंटली रिसीव हो गया। ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है, यहाँ कोई लेवरेज या मार्जिन कॉल नहीं होता। मतलब जितना अमाउंट आप ट्रेड में लगाते हो उससे ज्यादा कभी लॉस नहीं करोगे। ट्रेड स्टार्ट करने से पहले ही आपको एग्जैक्ट पोटेंशियल प्रॉफिट और रिस्क दिख जाता है और हिडन कमीशन भी नहीं है। अगर आप खुद एनालाइज नहीं करना चाहते हो तो आप सोशल ट्रेडिंग का फीचर यूज कर सकते हो। बस लीडर बोर्ड से किसी एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर को सिलेक्ट करो और उनकी ट्रेड्स ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगी। आप फिल्टर्स और लिमिट्स भी सेट कर सकते हो ताकि फुल कंट्रोल
आपके पास रहे। डिपॉजिट और विड्रॉल भी बहुत इजी है। आप यूपीआई, फोन पे या गूगल पे, बैंक कार्ड्स या क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 0% विड्रॉल फीस, मतलब जो प्रॉफिट आप अर्न करते हो वो पूरा आपका है। सिर्फ 2 टैप में विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकते हो बिना किसी हिडन चार्जेस के। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आया तो 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है और आपकी लैंग्वेज में सपोर्ट मिल जाती है। सिक्योरिटी भी टॉप लेवल की है। वेरीफाइड अकाउंट सिस्टम इंश्योर करता है कि सिर्फ आप ही अपना अर्निंग्स विड्रॉ कर सको। साथ ही 256 बिट SSL बैंक लेवल इंक्रिप्शन यूज होता है जो मेजर बैंक्स भी यूज करते हैं। तो अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना या स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पॉकेट ब्रोकर ज्वाइन करो और मेरा प्रोमो कोड WTPD यूज करो। इस प्रोमो कोड के साथ आपको 100% का बोनस आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर मिलेगा। पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और जब रेडी हो तो रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करो। बेस्ट ऑफ लक। मुझे इंस्टाग्राम पे भी लोगों का मैसेज आ रहा है, DM आ रहा है कि भाई सुट्टेबाज, भाई कह दो कि ये झूठ है। तो ये छोटी सी चीज़ से इतना बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा मेरे ऊपर, ये नहीं सोचा था मैंने। हमारे यहाँ यार बारिश नहीं हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हर रोज़ डेली ऐसा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज तो बहुत तगड़ा बारिश होगा, लेकिन उस दिन भी नहीं हो रहा है। अभी सब लोग घर में यही सोच के परेशान है। बाकी थोड़ी देर में पूजा चालू होने वाला है। गिन्नी, मंगल और मैं, हम तीनों उठे हुए हैं, बस पूजा अभी सो रही है। और बारिश की वजह से ही ये सब कुछ रुका हुआ है, ऐसे जंगल पड़ा हुआ है, नहीं तो अभी तक ये सब कुछ सफाई हो जाना था। इधर झाड़ू लग रहा है और उधर मंगल देखो फूल तोड़ रहा है, क्योंकि आज पूजा पे ये खुद ही बैठा हुआ है। चंपा के पेड़ पे चढ़ रहे हैं। ये देखो, ये रहा चंपा का फूल। और डाउन ये इकलौता ऐसा फूल है जो हद से ज़्यादा विशाल होता है। इतना बड़ा है ना ये, इस पे फूल तोड़ने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है। लेके इधर लेके आ प्लेट सुखा के लकड़ी तोड़ लेंगे। एक रूम बनने में भाई टाइम देखो कितना लग गया यार। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अरे माता बहारा तो ले कभी चल। ये जो लड़का देख रहे हो ना, ये सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया तो सफाई दे रहा है और अभी देता रहेगा। 2 दिन और देगा इधर यहाँ पे लगाया। देखो मंगल ही बोल रहे हैं। कैसे बोले? मत बोलिए, आपको कौन बोल रहा है बोलने के लिए? कुछ दिनों से तुम्हारा लक्षण बता रहा है। सोनू, नहा के आए हो तुम? तुम सवेरे इतना नहा के सीख लो कुछ थोड़ा, उसी से सीख लो। क्या? जब आता है ना सुबह सुबह घर पे, नहा के आता है बच्चा। तो अभी क्या खाक सीखू? खुद नहा के नहीं आया वो। नहा के आया है वो, ना बोला वो, ना बोल रहा। हाँ हो गया मुंह पे डेली नहा का आते मगर ना नहाने का लेट हो गया। तुमको लगता है कि हम सिगरेट पी सकते हैं? ना बाबा, जूता खाएगा सोनू भी तुम्हारे साथ साथ। हम आज तक ले रिकॉर्ड ही नहीं है बाबा का। तो देखा ना भाई, क्या करूँ, बार बार मैं सफाई क्यों दे रहा हूँ यार। मानना है तो मानो। अगर कोई गंगू मेहर के कह देगा तो हम भरोसा नहीं करेंगे वो, ठीक है? समझे इसका मतलब? बाकी ये बोल रही तो क्या ही बोल रही। सरोजनी नगर के कपड़े पहनने वाले लोग को क्या पता अरमानी क्या है। सरोजनी का आज तक तो पहना नहीं है मैंने भाई। ना ब्रांड में, मतलब कम छोटे ब्रांड में मैंने जूडियो का पहना है। सरोजनी तो मत ही बोलो, आए बड़ा आ गई ना, कम से कम जूडियो तो एक्सेप्ट किया इसने। हाँ तो तूने कभी नहीं पहना है? कभी नहीं पहना है जूडियो का। वो याद कर, जो कोट खरीदा था, देख लिया तूने कि पेंटर ने पहन रखा है सेम कोट, तो उसी टाइम फाड़ के फेंका था। याद नहीं है तुझे कुत्ता? मतलब तू क्या कहना चाहती है? तू ही बता, तू बता। मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मुझे भाई, मैं जूडियो जाती हूँ, मैं सारे शॉपिंग उसमें जाती हूँ, ब्रांड्स में जाती हूँ। मुझे कुछ यूनिक दिखता है तो चाहे वो जूडियो का है चाहे ज़ारा का हो, मैं खरीद लेती हूँ। भाई मेरे भाई ये क्या बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ऐसा है कि मैंने एक ही जैकेट को 3 आदमी को पहने हुए देखा, मैंने उसी टाइम फाड़ के फेंक दिया। ये सच बात है। ये नहीं कि एक को देखा था, 3-4 को देखा था ना। नहीं ना बोल के जानबूझ के मुझे गलत साबित करवाना चाहती है। मेरे से पंगा मत लेना, सबसे लेना घर में। याद रखो। तो ये भाई है, ये सच्चाई है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये क्या समझेंगे भाई, शरीफ इंसान क्या होता है इसने देखा ही नहीं है, कभी पता ही नहीं है इसको। तो इसलिए ये मुझे पहचान नहीं पा रही है कि ये बोलते हैं शरीफ अच्छे लोग। पूरा क्रेजी बारिश जैसा एकदम मौसम हुआ है काला, लेकिन मैं इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि बारिश अभी भी नहीं होगा, क्योंकि भाई हर रोज़ ऐसा ही हो रहा है। मौसम बस हो रहा है बारिश बारिश जैसा, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। तो बस इंतज़ार है कि हो जाए। भगवान बार बार
धोखा कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन फिर भी हम इसी उम्मीद में हैं, क्योंकि उम्मीद तो बस भगवान से ही रख सकते हैं ना। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, छोटा सा एक वीडियो था। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।